कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर घनश्याम सिंह नॉमिनेशन फाइल कर रखे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गए, आपको उमंग सिंगार दिखाई दे रहे हैं, आपको घनश्याम सिंह दिखाई देख रहे हैं, फूल सिंह बरैया दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम दिग्गज अंदर पहुंचे और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल किया गया। प्रस्तावक के तौर पर उमंग सिंगार और आपको फूल सिंह बरैया दिखाई दे रहे हैं। तो ये नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है। इस वक्त दतिया में जो चुनावी माहौल है वो अब देखने को मिल रहा है। अत्याचारी, अन्याय और रावण स्वरूपी नरोत्तम मिश्रा को हमारे प्रहारों से प्रभावित होकर भाजपा ने उसका टिकट काट दिया। अब जिसको टिकट दिया गया है वो क्या है, इतना जानता हूं। उसका नाम तब आया था जब विधायक चोरी में नरोत्तम मिश्रा जी के पैसे का लेन देन वो कर रहा था। तो ये भी लेन देन का तो आरोप इस पर है। अब सबसे बड़ी बात यह है, आज देश में हमको सबसे बड़े धर्म को आघात पहुंचा है जब हमारे आधार्य देव भगवान राम के राम मंदिर अयोध्या जी में, उनकी जन्मभूमि पर, जिसकी लड़ाई निर्मोही अखाड़ा कम से कम 150 वर्षों से पहले से लड़ रहा है, जिसकी लड़ाई कम से कम 100 वर्षों से जगन्नाथ हमारे गोरखनाथ ट्रस्ट के महंत लड़ रहे हैं, उस समय से रामलला जहां विराजे थे उसको ध्वस्त किया गया। अब वो रामलला जिनके वजह से मंदिर की शोहरत हुई, वो रामलला हैं कहां? ये बाल स्वरूप होना चाहिए। जो स्वरूप इन्होंने राम मंदिर का बनाया है, सारे शंकराचार्य जी ने कहा ये बाल स्वरूप नहीं है। इसमें कई खामियां हैं, उसमें अलग से बात करूंगा। लेकिन आखिर मंदिर में कौन जाता है? दुखी, पीड़ित, जहां चारों तरफ से उसका एक हतोत्साहित हो जाता है, तब मंदिर की शरण में जाता है, हे प्रभु अब तू ही हमारी रक्षा करेगा। उस आस्था के साथ वो मंदिर में माथा भी टेकता है, चढ़ोतरी भी करता है। ये आस्था का केंद्र है। अब ऐसे एक चढ़ावे में से चंदा चोरी हो रही है। 40 दिन में 71 बार चोरी हुई है। 40 दिन में सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। 21 से वहां का जो लेखाधिकारी था महिपाल सिंह, उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय चंपत राय जी ने उसको वहीं से निकाल दिया। दीनानाथ वर्मा, यूं महिपाल सिंह आरएसएस का कार्यकर्ता था, दीनानाथ वर्मा आरएसएस का हालांकि दतिया पर चर्चा करते करते अब हिंदुत्व का कार्ड जो है कांग्रेस पार्टी खेलती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर नॉमिनेशन की तैयारी को लेकर दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े से हमारे सहयोगी अनिल गौर ने खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन है। हमारे यहाँ से 23 फॉर्म जा चुके हैं, लेकिन अभी तक 3 या 4 ही फॉर्म वापस आए हैं। तो अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भी आ जाएंगे। और जो नेशनल पार्टीज़ है, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, तीनों के अभी तक आए नहीं है। सपा, इनके भी अपेक्षित है हमें कि आज शायद आ सकते हैं। उद्देश्य इलेक्शन कमीशन का और हमारा यही है कि हर फॉर्म, जो भी आदमी चुनाव लड़ना चाहता है वो चुनाव लड़े और उसमें कोई दिक्कत ना हो। फॉर्म की छोटी छोटी गलती के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको पहले ही बताएं, रिजेक्ट ना हो। दूसरी बात, दोनों पार्टियों की आज सभाएँ हैं, रैली है, उसको देखते हुए भी फोर्स हमने लगाया हुआ है। और किसी भी हालत में सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान रहेगा। सिक्योरिटी में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन और पुलिस पूरी सख्ती से निपटेगा। जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस अपना नामांकन दाखिल करने वाली है, इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अनिल गौर, बिस्पा न्यूज। नामांकन के बाद अब ये तमाम कांग्रेस के नेता रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। या आपको राजेंद्र भारती दिखाई दे रहे हैं, पीसी शर्मा भी हैं, हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ मौजूद है। अनिल, क्या चल रहा है वहां पर?
बिल्कुल देखिए दीपेश, अभी जो नामांकन की प्रक्रिया है कांग्रेस की तरफ से, जो उम्मीदवार हैं घनश्याम सिंह वो अंदर हैं अभी, और जिस तरीके से देखिए जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं वो राजेंद्र भारती हैं, इसके साथ ही राज्यसभा सांसद अशोक सिंह हैं। तो कह सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से अभी हमने राजेंद्र भारती से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यही दावा किया है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस अभी भी मजबूत है, एकजुट है, और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात दीपेश ये है कि अब की बार कांग्रेस देखिए जिस तरीके से उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है, इसके साथ ही तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं दीपेश, ये राजेंद्र भारती हैं जो अभी जिस तरीके से उनकी जो याचिका है वो खारिज की और उसके बाद उनको 3 साल की सजा सुनाई और उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यही किया है कि हम सीधे तौर पर अभी और न्यायालय में जाएंगे और इस पूरी लड़ाई को और भी आगे लड़ेंगे। बिल्कुल, तो अभी कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को और लड़ने की बात कर रही है। मीडिया से क्या कह रहे हैं जरा सुनिए ना। चला गया।